Welcome again to our educational channel. Today in this video we'll be doing live examples on the writing skill topic expansion of idea. Before this video I have already explained this topic. I have already explained the format of expansion of idea in detail with one live example on which I got a demand of my viewers that they need examples, more examples on the same topic. So I am here with this video. We'll be doing two examples on expansion of idea. ओके सो our फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी एज यू सो सोशल यू रीप. जैसे कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक में सबसे पहला पैराग्राफ में हम मीनिंग लिखते हैं, टॉपिक का मीनिंग लिखते हैं शॉर्ट में. तो ये प्रोवर्ब जो है उसका मीनिंग हम लिखेंगे जैसे कि एज यू सो सोशल यू रीप, मतलब जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब. तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे. द प्रोवर्ब एक्सप्लेन्स अस दैट एवरीथिंग इज बीइंग रिटर्न बाय द नेचर. It means what we will give is what we receive in return. कि सब कुछ नेचर से रिटर्न आता है, हम जो देंगे वही हमें रिटर्न में मिलेगा. नेक्स्ट वही टॉपिक का डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे हम सेकेंड पैराग्राफ में. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन कैन डिसाइड हिज ओन फ्यूचर बाय हिज प्रेजेंट डीड्स. एज यू सो सोशल यू रीप का ही डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो इंसान है वो अपना फ्यूचर खुद से डिसाइड कर सकता है. वो जैसा सीड सो करेगा वैसा उसको रिजल्ट्स मिलेगा. जैसे अगर उसने करप्शन का, सिन मतलब बुरी चीज़ों का सीड्स बोया तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? मिजरी एंड रूइन. रूइन मीन्स सब कुछ खराब होना, मिजरी मीन्स गलत लक आना, सब कुछ खराब होना, ये सब उसको मिलेगा. पर अगर वो क्या प्लांट करता है? प्योरिटी, गुडनेस, वर्चू प्लांट करता है तो उसे क्या मिलेगा? गोल्डन फ्रूट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस. ठीक है. इफ़ वी वांट टू अचीव गुड वी शुड डू गुड. अगर हम अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो हमें अच्छा भी करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं. अगर एक फार्मर को चाहिए कि वो वीट हार्वेस्ट करे तो वो वीट सो करेगा, पर अगर उसे चाहिए राइस निकलना चाहिए तो वो राइस के ही बीज डालेगा. व्हाट शुड वी थिंक ऑफ हिम इफ वी प्लांट वीट एंड एक्सपेक्ट टू हार्वेस्ट राइस. अगर वो वीट का बीज डालेगा, वीट का प्लांट डालेगा और वो बोलेगा कि उसमें से राइस निकलना चाहिए तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे कि पागल है. ठीक है. वैसे ही अगर हम बुरा करेंगे और हम सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा होगा तो वो हम भी एक पागल ही कहलाएंगे. वी वुड सर्टेनली कंसिडर हिम अ मेंटली अनसाउंड पर्सन. इसीलिए द लॉ ऑफ नेचर बोलता है दैट वी मस्ट सो व्हाट वी विश टू रीप. हम वही जो हमें पाना चाहते हैं हमें वही बोना पड़ता है. तो ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है. और फोर्थ पैराग्राफ में कंक्लूड करना है, हमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं लिखनी है. तो आगे क्या बोला है? जैसा ये फार्मर के साथ हो रहा है वैसा ही लाइफ में भी होता है. हमें हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं अपने एक्शंस के. इफ़ वी परफॉर्म गुड डीड्स वी शैल बी रिवॉर्डेड विद गुड. पर अगर हम बैड डीड्स परफॉर्म करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा. यू कैन नॉट अचीव फेयर एंड्स बाय यूजिंग फॉल मून्स. आप सही रिजल्ट्स नहीं पा सकते हो गलत भावनाओं के साथ. अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास कोई मतलब अगर आप अच्छा पाना चाहते हो तो आपको भी अच्छा करना ही पड़ेगा. ओके. गुड हमेशा गुड रिटर्न्स लाता है और बैड हमेशा बैड इविल रिटर्न्स लाता है. तो पहला पैराग्राफ हमारा था मीनिंग ऑफ द टॉपिक. सेकेंड था उसी टॉपिक का थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन. थर्ड पैराग्राफ में हम एग्जाम्पल देंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड. और फोर्थ पैराग्राफ में हम कंक्लूड करके बंद करेंगे. उसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में एक और टॉपिक में ले रही हूँ. बुक कैन नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर. एक किताब को, एक बुक को आप उसके कवर से जज नहीं कर सकते. मतलब अगर दिखने में आपको कोई सुंदर लगता है तो ज़रूरी नहीं है वो इंसान अंदर से भी सुंदर हो. या दिखने में अगर आपको लगता है कोई कि चीप है या बहुत ही अगली ड्रेस पहना है तो ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी गरीब हो या अंदर से भी वो ख़राब इंसान हो. तो मीनिंग क्या लिखेंगे हम इस प्रोवर्ब की? प्रोवर्ब ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? एवरीथिंग दैट लुक्स कैन नॉट बी ऑलवेज द वे इट लुक. हर अच्छी चीज़ हमेशा वैसी नहीं होती है जैसी वो दिखती है. इट्स अपीयरेंस एंड इट्स रियलिटी में कॉन्ट्रास्ट. उसका जो अपीयरेंस है और वो जो रियल में है वो कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट भी हो सकता है. अब इसी पैराग्राफ को या इसी टॉपिक को हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे सेकेंड पैराग्राफ में. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहिए तो आपको. एवरीथिंग इज in life that appears to be attractive does not necessarily have a great value. लाइफ में हर चीज़ जो अट्रैक्टिव दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यूएबल हो. ये सेम फैक्ट हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं. जैसे
बुक को उसके कवर से जज मत करो। मतलब एक ऐसा बुक जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, हो सकता है कि अंदर रीड करने लायक कुछ हो ही ना, या एक ऐसा बुक जो बाहर से एकदम डल है बट अंदर से रीड किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यही चीज़ हर लाइफ में भी सही मानी जाती है। अ शो दैट इज़ वेल एडवर्टाइज्ड मे बी डल। एक ऐसा शो जिसका बहुत एडवर्टाइजमेंट किया गया हो सकता है वो बोरिंग हो, बट एक ऐसी मूवी जिसका एडवर्टाइजमेंट ही ना किया गया हो और उसे पब्लिसिटी भी कम मिले, हो सकता है कि वो एंटरटेनिंग हो। ठीक है, तो मतलब जैसा बाहर से दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी वैसा हो। एक एग्जाम्पल और दिया है, व्हेन वी जज पीपल वी शुड not so by their looks, we should not do by so by their looks। एग्जाम्पल दिया है, जैसे गांधी जी धोती वेयर करते थे बट वो अब उनके थॉट्स बहुत ही अच्छे होते थे, वो बहुत ही इफेक्टिव होते थे, बाहर से सिंपल सिंपल थे वो बहुत, बट उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता था। अब्राहम लिंकन, वो वॉज नॉट एंडोर्ड विद गुड लुक्स, उनके लुक्स गुड नहीं थे बट उन्हें बहुत ही अच्छा इंसान माना जाता था, वो ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। मदर टेरेसा, बहुत सिंपल अपीयरेंस था इनका बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल स्टिल पीपल रिमेंबर हर। ओके, अभी तक उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनमें वो अंदर से वैसे थे, प्रशंसा के लायक थे। ठीक है, तारीफ के काबिल थे। तो कंक्लूजन क्या हुआ? हमें किसी भी चीज़ का बाहर से देख के उसका मेरिट्स या डीमेरिट्स या उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे वो पैकेज्ड है उसको पैकेजिंग को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। तो एज ही एडवर्टाइजमेंट का है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर से अच्छा दिखाना चाहते हैं, अंदर से वो कैसा भी हो। ठीक है, तो इसलिए हमें देख के इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो इस पे और एक कहावत सूट होती है ये प्रोवर्ब पे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक एक्सप्लेन करूँ और कोई और वीडियो लेके आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।